अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कुक विद माहा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा केक लेके आई हूँ। बहुत ही मॉइस्ट और रिच इसका फ्लेवर इसमें होता है और बहुत ही टेस्टी। आप एक बार बनाएंगे तो बिलीव में आपको बार बार इसका बनाएंगे। और बहुत ही सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स है। आपने कोई मशीन के इसे यूज़ नहीं हो रहा, जस्ट मिक्स इट, बेक इट एंड ईट इट, दैट सिंपल। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? अच्छा, इसकी जो की इंग्रेडिएंट्स है वो है योगर्ट, जिससे ये बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होगा, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा रिच होगा फ्लेवर में। तो मैं इसमें योगर्ट यूज़ कर रही हूँ। आपने इसमें वनीला योगर्ट यूज़ करना है। हाफ कप में ले लियो वनीला योगर्ट। 1 कप इसमें जाएगा शुगर। हाफ ही कप इसमें जाएगा ऑयल। कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले लें, बटर नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं, वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रही हूँ। 3 जाएंगे इसमें एग। 1 लेमन जाएगा। इसका जीस्ट इसका मैंने ऊपर से करना है। 2 टीस्पून यहाँ जाएगा वनीला एक्सट्रैक्ट। 2 ही टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट। और यहाँ पे प्लेन फ्लावर जाएगा, मैदा जाएगा यहाँ पे 1.5 कप। दैट्स इट। ये इसकी सारी इंग्रेडिएंट्स है। अभी मैं आपको बताती हूँ इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले आपने सारी जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपने उसमें मिक्सिंग में डाल देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे योगर्ट ऐड कर दिया, हाफ कप योगर्ट आपने ऐड किया। बहुत इसमें रिच सा फ्लेवर आएगा। अच्छा, हाफ कप ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल। ठीक है। 3 इसमें जाएंगे एग। 2 टीस्पून जाएगा इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट। और 1 लेमन का इसमें जाएगा जिस्ट। अच्छे से आप इसको इस तरह से कर लें। ये देखें, मैंने सारा इसमें लेमन का, देखिए इस तरह से इसका जिस्ट, लेमन जिस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब आपको इसको करना है अच्छे से मिक्स। ये सारी इसकी होगी, वेट इंग्रेडिएंट्स होगी मिक्स इसकी। अब मैं आपको सारी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो इसमें ऐड कर देती हूँ। इसमें जाएगा 2, अच्छा ये 1.5 कप इसमें है मैदा। 2 टीस्पून इसमें चला गया बेकिंग पाउडर। पिंच ऑफ सॉल्ट चला गया इसमें। और इसमें जाएगा 1 कप शुगर इसमें चला गया। दैट्स इट। इसको अच्छे से कर लें आप मिक्स। ये देखिए, इसको अच्छे से आपने किया है मिक्स। और अब आपने इसमें ऐड करते रहना है साथ साथ। देखिए, हाफ कप इसको हाफ ऑफ करके आपने इसमें ऐड करना है और मिक्स करना है। ये देखिए, ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने पैन लेके उसके नीचे मैंने बेकिंग शीट भी लगा दी है। इससे ये होगा कि चिपकेगा नहीं। और उसमें थोड़ा सा ऑयल से इसको मैंने ग्रीस कर दिया है। अच्छा, ओवन मैंने प्री हीट कर दिया है 180 पे। 10 मिनट्स पहले मैंने इसके ओवन को प्री हीट कर दिया था। अभी हम इसको बेकिंग में डालेंगे और इसका बेकिंग टाइम होगा तकरीबन 50 मिनट्स। इसको बेकिंग टाइम चलेगा इसका। बीच में हम इसको चेक भी करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से आप इसको इसमें रख के यहाँ पे दैट्स इट। ये आपका बैटर रेडी है पाउंड केक का। अभी जा रहा है बेकिंग पे। 50 मिनट्स की इसकी बेकिंग होगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक क्या है। ओके जी, इसको मैंने 50 मिनट्स के लिए इसको बेक किया था। और उसके बाद बेक करने के बाद इसको अच्छे से निकाल के ओवन से इसको कूल डाउन होने दें। गरम गरम आप इसको नहीं निकालीजिएगा, इसको कूल डाउन होने दें एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद ये अच्छे से कूल डाउन हो गया है यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ पे निकाल लेती हूँ। देखिए, आप इसकी साइड सारी पहले देख लें कि सिर्फ साइड्स इसकी, और जो मैंने इसको अच्छे से ग्रीस किया हुआ है, इसकी साइड्स सारी परफेक्ट ही होनी चाहिए। तो मैं अब इसको ओके देखिए ये हो गया है। इसके नीचे से आपने जो पेपर निकाला था ये उतार के ये देखिए, इसमें लेमन की और वनीला की बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। यहाँ पे मैं इसको कर लेती हूँ पीसेस। ये देखिए कितना मॉइस्ट। तो इसके हम सारी पीसेस कर लेते हैं यहाँ पे।
ये देखें, ये इसकी मैंने पीसीस करके यहाँ पे देखें, इसकी पीसीस करके मैंने यहाँ पे लगा दिया है। बहुत मज़े का मैंने अभी टेस्ट किया है, देखें बहुत ही मज़े का, सॉफ्ट और बाउंसी। ये देखें कितना मज़े का। अब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा आपको कि ये कैसा लगा। प्लीज़ enjoy this recipe and next recipe में फिर मिलते हैं। Till then, Allah Hafiz. Don't forget to like the video and subscribe. Hit the bell button to get notified whenever I post a new video.